छतरपुर जिले के ढोढ़न बांध में विस्थापित हुए आदिवासी किसानों के द्वारा मुआवजे की हक की लड़ाई लड़ रहे अमित भटनागर को जेल से रिहा होने के बाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हित कर कार्यवाही हुई है। फॉरेस्ट अधिकारी देवेंद्र अहिरवार का कहना है कि बैरिकेड लगाया गया था। बैरिकेड के बगल से निकल जाने एवं शासकीय कार्य में बाधा के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27 सहित अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मिलने पहुंचेंगे। वहीं किसानों का जीतू पटवारी से कहना है कि हमारे नेता अमित भटनागर को जेल से रिहा कराया जाए, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है। वहीं भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस आपकी हक की लड़ाई में शामिल है। प्रदेश में भाजपा का जो कार्यालय बन रहा है वह आपके ही पैसों से बन रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार एवं प्रशासन शासन के तानाशाही रवैये पर निशाना साधा। तुम चला लेना उसको, मैं नहीं चला। तो परेशान हो तुम यार, मैं परेशान तो बात ये है। और जमीन का उन्होंने कहा था कि हम 4 गुना देंगे, 20-30 लाख रुपए 25 देंगे। भाजी ने कहा था 13 साल तक लेके यहीं आई थी, दिल्ली से यहीं आई थी। उनने कहा था गाँव के लोगों ने अनपढ़ है। कोई कंपनी या ठेकेदार, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज क्या है? अभी बहन जी आप थोड़ी आपकी बात में बात सुनेंगे, बैठ जाओ। ये मैसेज ये है कि भैया नेता नगरी आप वही रुक जाओ, सत्य नहीं वही रुक जाओ, वही करता हूँ। कोई बात झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। ये 50,000 से ज्यादा पेड़ इस परियोजना के अंतर्गत प्रभावित हो रहे हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको बेकार किया जा रहा है, जंगल नष्ट किया जा रहा है। ये बात सही है कि गलत? मैं जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। राहुल गांधी जी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। किसने भेजा है? राहुल गांधी जी को जानते हो आप लोग? कौन कौन जानता है राहुल गांधी को? हाथ ऊंचे करो। राहुल गांधी जी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। ये मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में मेरी बात जाएगी। आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, यही प्रोजेक्ट की कंपनी बीजेपी का ऑफिस बना रही है। क्या बना रही है? बीजेपी का ऑफिस, कमल के फूल का ऑफिस, 500 करोड़ रुपए का। और उसके बदले में ये सब तहस आपका जीवन किया जा रहा है, आदिवासियों का जीवन किया जा रहा है। अगर आपको मकान की जो कीमत थी, क्या उसमें आज मकान बन सकता है नए सिरे से? जो आपकी जमीनें थी, जंगल, उन जमीनों के पैसे मिले, उससे आप कहीं दूसरी जगह जमीन खरीद सकते हो उतने पैसे में? तो प्रकृति का न्याय, सरकार का न्याय, संविधान का न्याय क्या कहता है? न्याय कहता है कि जितनी जमीन के बदले जमीन लेके दे दो, घर के बदले घर लौटा के दे दो। सही है कि गलत? ये करना था, ये नहीं किया। आपको कहा एक मुश्त पैसे देंगे। इस बारे में बैरिकेड लगाई गई थी, वो बगल से क्रॉस करके अंदर को चले गए और प्रकरण दर्ज किया जाएगा इसका। कितने लोगों पे प्रकरण दर्ज? लगभग जीतू पटवारी जी पे और उनके साथ जो लोग रहे उनके सब पे प्रकरण दर्ज होगा। आप लोगों ने क्यों बैरिकेड लगाए थे? क्या कोई दबाव था क्या? नहीं, दबाव नहीं था। वो कहीं कोर एरिया है, कोर एरिया में जाना प्रतिबंधित है, इसलिए बैरिकेडिंग की गई थी। किन धाराओं में एफआईआर हुई सर? इससे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धारा 27 के 3852 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कि वन्य जीवों को प्रभावित न हो, इसके लिए मुझे आदिवासियों की इस पीड़ा से रूबरू होने से प्रशासन रोक रहा था। अंदर आके पता चला कि लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। ये पूरा जखीरा इतना बड़ा, हजारों एकड़ में, ये
एक तरह से वन्य जीवों को प्रभावित नहीं करता है, केवल दो व्यक्तियों का आदिवासियों से मिलना उनको प्रभावित करता है। ये इस शासन का जो पाप है उसको छुपाने की कोशिश थी। यहाँ चिता सत्याग्रह आदिवासी कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, उनसे मैं मिलने आया। वो आंदोलित है और सरकार इस पूरे आंदोलन को लोगों की आंखों से, जनता की, मध्य प्रदेश की भावना से छुपा रही है। देश के सामने नहीं आना चाहिए, ये एक तरह का अन्याय है। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ, पूरी योजना की फिर से समीक्षा करो। जो आदिवासी भाई है उनके साथ न्याय करो, उनको घर और जितनी जमीन ली जमीन के बदले जमीन दो, उनके घर के बदले घर दो। उनके एक मकान के पीछे कई लोगों ने मुआवजा 4-4 बार बीजेपी के नेताओं ने ले लिया और आदिवासियों को 1 रुपया नहीं मिला, गरीबों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को। पटवारी ये एक तरह से पकड़े गए। अन्याय है। पटवारी अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए कई बार। अधिकारियों का भ्रष्टाचार, कंपनी का भ्रष्टाचार, बीजेपी के नेताओं का भ्रष्टाचार और आदिवासियों का शोषण, ये पूरी योजना का खाका है। हम इसका विरोध करते हैं। आज आप लोगों को कैसे रोका गया है? ये बता दिया मैंने कि रोका गया था, हम आए हैं, मुकदमा झेलेंगे।